तुंग शिखर हो, मैं चरणों की धूल हूँ। तब पद रज पाना चाहूँ, पर मैं कितना मजबूर हूँ। जब से तेरा दर्श है पाया, एक अतिशय हो गया। तुम सन्निधि पाकर हे माता, मन अविकारी हो गया। आप विरागी मैं अनुरागी, श्रद्धा बंधन डोरी है। दूर हुई क्यों हमसे माँ, अनसुलझी कैसी पहेली है। भावों की कोई भाषा नहीं है, दिल से आज पुकारूंगी। हृदयांगन की वेदी पर माँ, तेरा रूप निहारूंगी। माँ तेरी शुभ भक्ति से हुआ तो इसी महावीर जी में सोचिए, जहाँ पानी गर्म होता था वहाँ हम लोग 1 किलो चावल ले आए, इतनी सी दाल ले आए और उसको बना के एक पानी के डोल होते थे और वहाँ एक टाइम खा लिया। फिर शाम को तो मंदिर में बैठे रहते थे पूरे दिन, क्योंकि ना कमरा लिया था, बरामदे में सो जाते थे और दिन भर भक्ति करते थे। और वहाँ जहाँ गर्म पानी नहाने का होता है वहाँ जाके अंगारे निकाल के, और हमारे साथ की 4 लड़कियाँ 5 लड़कियाँ, हम 6 निकले थे। चली गई वापस, बोली इतना कठिन जीवन जिया जाएगा, भिखारी से बदतर कैसे जिएंगे पूरी जिंदगी। मैंने सोच लिया था लाख कांटे आएंगे इस पथ पर, हम उसको दूर करेंगे। और आज परमात्मा ने मुझे इतनी मेहर दी है, किसी को नहीं दी। आज हमारी 5 जगह भोजनशालाएँ चल, माने भगवान की कृपा से। क्योंकि जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, उससे जमाना बधाई देता है। और आपसे कोई कुछ कहे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है, हमें ऊंचा सुनाई देता है। आप ध्यान रखना, कभी एक जमाना था, जमाना अपने पुराने दिन नहीं मत भूलना। बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में होती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। इसने दिया है, इसका यहीं वापस करके जाना। इसने, परमात्मा ने तुम्हें विश्वास की काबिल समझकर आज कम से कम साल में 2000 लोगों को कपड़े बांटते हैं। आज तक 4000 ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, सब कुछ ऊपर वाला देता है, हमको कोई समाज से जरूरत नहीं पड़ती, गवर्नमेंट से मिलता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इनको मत भूलना, इनको नहीं भूलना, इनकी मेहर होती है। और आप सोचिए 5 भवन है, आज तक मैंने 4 तो देखे भी नहीं है कहाँ, क्योंकि ऊपर वाला जब देता है तो दरवाजा खटखटा के तुम्हारे घर धकाधक फैलता है। आप सोचो, कभी सोचो नहीं था कभी कि इतने दिल्ली जैसों में, सोनागिर में, सब जगह सिर्फ मैंने एक दिन कहा था, मुझे सपना आया था कि तुम 2 काम करोगी, तुम ठीक हो जाओगी। मैं, भगवान की मेहर है, आप सबको भी बताती हूँ, सिर्फ परमात्मा की आराधना करना। भगवान मेरी जैसी तकलीफ़ें दुनिया में दुश्मन को भी ना दे। मैं ना बैठ पाती थी, ना चल पाती थी। डॉक्टर ने कहा था जिस दिन ये चल लेंगी उस दिन साइंस झूठी हो जाएगी। और आज परमात्मा की कृपा से मैं 24-25 किलोमीटर भी चल सकती हूँ। तो आपको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कभी मत कहना। हम 5 साल पहले, आप लोग को सबको जिसको भी पता होगा, महावीर जी मैंने 65 दिन का विधान किया। जब हमें पता चल जाए कि मुझे मौत आने वाली है तो रोने मत बैठ जाना। हार्ट मेरा 60% काम नहीं करता। डॉक्टर ने कहा था 2 महीने नहीं निकाल पाएंगी माता जी, लेकिन मैंने कहा यदि 2 महीना नहीं निकालूंगी तो 65 दिन का विधान करूंगी। सुबह 5:30 बजे से लेके रात को 9 बजे तक मंदिर में रहती थी, सिर्फ आधा घंटे को आहार करने जाती थी। और देखिए उसने भी करिश्मा अपना दिखाया। विधान के दूसरे दिन मैं कम से
कम 23 घंटे बेहोश रही, एक दो वॉमिट हुई, लेकिन आज इसकी मेहर से, क्योंकि कहते हैं प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो भगवान की भक्ति में आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। लेकिन आज परमात्मा की ऐसी मेहर है, हम कई लोगों के कैंसर के इलाज कराते हैं, विकलांगों के इलाज कराते हैं, सर्जरियां कराते हैं, आज वो सब गवर्नमेंट से सर हमको मिलती है हेल्प, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी कई लोग हमसे बोलते हैं माता जी आप बता दीजिए, हमने कि वो देता है ऊपर वाला। अभी थैलेमेसिया का शिविर लगा था तो ऊपर वाले ने दी व्यवस्था, तो क्यों कहो। आप लोग भी ध्यान रखना, ऊपर वाले ने आपको भी बहुत दिया है, अच्छा मन दिया है, अच्छा तन दिया है, अच्छा धन दिया है। कृपण मत बनना, कृपण मत बनना का मतलब जोड़ जोड़ के मत मरना। जो हो वो सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने यहाँ विधान कराया। ध्यान रखना, क्योंकि अपने धन को सदुपयोग में लगाया। देखिए सिद्ध चक्र विधान कोई छोटा विधान नहीं, सिद्ध चक्र विधान में कोई ऐसा विधान नहीं बचता जो नहीं होता। ध्यान रखना, सारे विधान इसमें हो जाते हैं, सारे अनुष्ठान इसमें हो जाते हैं। और सिद्ध चक्र अपने आप में कहता है सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, उन सब जग के मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। हम सब सिद्ध बन सकते हैं, निराश मत होना। कहते हैं हम लोग हमेशा कहते हैं हम तो नारी हैं, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा हम नारी, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूँ बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। आप त्रिशला जैसा दिल पैदा कीजिए, कल महावीर आ जाएंगे। आप कौशल्या जैसा दिल पैदा कीजिए, कल राम आ जाएंगे। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाए। घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए। राम भरत आदि को पता है माताओं में भेद नहीं था। आज हमारा 2 साल का बच्चा बता देता है इसकी मम्मी कौन सी है, और हम सिखाते भी हैं बच्चे को, तेरी मम्मी कौन सी है, तेरे पापा कौन से हैं, तेरे दादा कौन से हैं। ये सिखाओ, माँ सिखाओ तो ताई चाची भी तो सिखाओ। आने वाले समय में तो ना ताई मिलेगी, ना चाची मिलेगी, ना मौसी मिलेगी, ना मामा मिलेगा, अकेला ठूठ सा खड़ा रहेगा। इसलिए अपने जीवन में बहुत संयुक्त परिवार में रहिए। अपने बच्चों को ये मत सिखाइए कि तू अपना ख्याल रखना। अपनी बच्चियों को पहले से धर्म गृहिणी बना के भेजो, कलश कुंभ कलश बना के, कल्याण कलश बना कर भेजो। फ़ोन पर पूछती तूने खाया कि नहीं, पहले बोल बेटा सबको खिला के खाया कि नहीं। कलाई कारणी बनाकर मत भेजो, क्योंकि तुम्हारी बेटियां धर्म पत्नी हैं। ध्यान रखना, धर्म पत्ता नहीं होते हैं पति। वो लाख धर्म करे, वो धर्म पत्ता नहीं होते, तुम ही धर्म पत्नी हो। आज तक दुनिया में इतनी सतियों के चबूतरे मिलेंगे, एक भी सत्ता का चबूतरा नहीं। जितनी औरतों ने देवों के आसन कंपायमान की, इतने पुरुषों ने नहीं। पुरुष मोक्ष गए ठीक है, लेकिन देवियों स्थान हम ही लोगों ने कंपा दिए देवों के। इसलिए कभी निराश मत होना। अपने घरों में इतना प्रेम वात्सल, अपने घर में भोजन बनाओ तो कभी गलत सीरियल चलाते हुए मत बनाओ। अपने घर में ममत्व क्यों कम हो गया। लेडीज चौके में चप्पल ले जाने लगी और स्टैंडिंग रसोई हो गई। आज भी यदि हो सके फिर से रसोई को नीचे लाओ, बैठ कर बनाओगे तुम 2 महीने में परिणाम देखना, तुम्हारे घर के लोग आपस में प्रेम से बोलेंगे। क्योंकि मैं कहती हूँ धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं घर से होती है। और आप लोगों के सबके घर शुरुआत अच्छी हो। अपने बच्चों को, बेटियों को कहो कि बेटा एक बार पद्म पुराण पढ़ लेना, शादी के पहले पढ़ लो या बाद में पढ़ लो। मेरी गारंटी से कहती हूँ कोई बच्ची सुसाइड क्या विकल्प ही नहीं करेगी, क्योंकि वो सोचेगी सीता के कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, राम को ना चुप जाएं कांटे पैरों तले मसलती थी, खून में यदि पैर रंगे हो मेहंदी रंगी समझती थी, राम सदा निर्दोष बताए सारी विपदा खुद झेली, वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता है, तुमसे ब्याही कर्म फूट गए रो रो जीवन बीता है, और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता है, और नाम रखा ले गर ये सीता चलचित्रों की सीता है, पल में करे फजीता है।
तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप लोग धर्म अनुष्ठान में बैठे हैं। लेकिन इतना ही फर्ज नहीं है कि तुम धर्म अनुष्ठान में बैठे हो, यदि आने वाली पीढ़ियों को तुमने मंदिरों में नहीं लगाया तो समझ लेना तुम कर्ज के भुगतान हो। क्योंकि विवाहिक संस्कार है, विवाहिक अनुष्ठान है, जिसमें कि सिर्फ इतनी छूट है आप लोगों को, यूं श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तुम्हारी वंश परंपरा से धर्म की परंपरा चलानी। और आज आप सच बताना, मंदिरों में हमारे बच्चे नहीं दिखते हैं। बोले आते ही नहीं बच्चे। हमने कि आने के पहले तुमने लाने लायक ही नहीं बताया। एक बच्चा है ना, 4 बच्चे, बहुत आप लोग तालियां बजाइए, 4 तो हैं कम से कम। नहीं, अच्छा बच्चा, वो नमस्कार करने आगे भी आते। मैं आप लोग सबसे कहती हूँ, अपनी बेटियों को कहना बेटा घर में कोई कलेश मत करना, अच्छे परिणाम रखना, बड़ों की सेवा करना, बिना मंदिर के पानी मत पीना। हम कहते हैं नाश्ता करके चली जाया कर। अरे क्यों चले जाओ, पहले देव पूजा बाद में काम दूजा। तो इसलिए ये करेगी बेटियां तो फिर से भगवान जैसी संतानें पैदा होंगी। हम भगवान की गुण कब तक गाते रहेंगे, कब तक तसल्ली देंगे। आने वाली पीढ़ियां यदि भगवान से जैसी नहीं हुई, वो जमाना श्रेष्ठ नहीं है कि एक महावीर हो जाए, हर महावीर हो जाए, हर व्यक्ति महावीर जैसा व्यक्तित्व हो जाए। एक आध कोई पापी हो जाए, उसका नाम लेने लायक बचे, तो दुनिया आज सुंदर हो जाएगी। आपकी बेटियों को विवाह के बाद इतनी प्रसन्न चित्त रहने की आदत सिखाओ कि बेटा घर है, बड़े लोग 2 बात कह देते तो अपन को बुरा नहीं मानना, छोटे कुछ अवेलना कर दे तो छोटों से तो गलती हो ही जाती है। ऐसी शिक्षा दो, आपका जीवन भी शांति में रहेगा और आपकी आने वाली संतानों का भी रहेगा। वरना 7 फेरा होते हैं, 6 फेरे में लड़की आगे होती है, 7वें में वर आगे होता है, समझ गए, दूल्हा आगे होता है। वो इसका ये प्रतीक है कि मैं अकेले पाप करूं गृहस्थी में रह के तो मैं 6वें नरक तक जाऊंगी, लेकिन मैं ही क्यों जाऊं, तू मुझे 7वें में लेके आए, तू 7वें में जाना। चलिए, आप लोगों का टाइम हो गया। आप लोग एक दिन बोले थे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज थोड़ी ठीक हुई तो मैं आ गई। आप लोगों को बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप कितने भी अर्घ चढ़ाएं, अर्घ के साथ पापों को भी चढ़ा के जाएं। अपनी जो भी दुष्प्रवृत्तियाँ थीं, किसी से तकरार थी, किसी से बैर विरोध थे, उन मन को हल्का करके जाएं, तो आप लोगों के जीवन में सुख शांति रहेगी। और आप लोग क्योंकि सूरत से आए हैं, कुछ सूरत वाले हैं, विधान कराने वाले कहाँ के हैं? हाँ, बॉम्बे के आए, सूरत के आए। हम उन महानगरों में रहते हैं, हम उस महानगर में जाएंगे जहाँ सिद्ध रहते हैं, जहाँ शाश्वत धाम है, हम उस जगह जाएंगे। और आप सब भी जाएं और हम भगवान के बगल में बैठे। हमें निगोदिया बनकर नहीं जाना सिद्धशिला में, हमें मंदिर में परमात्मा जैसा होने आए। और किसी के जीवन में भी कोई छोटी मोटी बात हो तो छोड़ कर जाना और अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि हमें भगवान पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। एक भाई साहब फटी धोती पहने थे, मैंने कही भाई साहब फटी धोती क्यों पहने हो? बोले मैं भगवान से कहूँगा कि मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान, तो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कही जो पहने हैं वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। अपने जीते जी समाधियाँ जरूर करवाना। किसी की ऐसे नहीं, तुम जाते क्या बोलते हो रोटी छोड़ दो, अनाज त्याग कराए कि नहीं? अरे अनाज का को, अनाज का त्याग मत कराओ, उसी कसायों का त्याग कराओ। यदि उससे कोई बैर विरोध हो गई, आप सेवा नहीं कर रहे तो 2 घंटे पूजा मत करो, उसकी बैया वृत्ति करो, उसकी सेवा करो। यदि वो भूखा है, कोई नियम ले लेता तो हम कहते हैं तुमने क्यों लिया था, कौन पलवाएगा? अरे लेने के पहले तुम क्यों छो बोलते हो नहीं पलवाएगा? ये बोलो हम तो नहीं ले पाते हैं, आपने लिया हम पलवाएंगे। ऐसी संस्कार, छोटी छोटी बातों से आप धर्म को आगे बढ़ाएंगे। जो लिए हैं उनके पैर छूने जाओ, उन व्रतियों के पैर छू के आप धन्य हैं। हम तो नहीं पाल पा रहे हैं, आप पाल पा रहे हैं। ये छोटी छोटी बात के आपके जीवन में बहुमान लाएगी। और जब भी समाधि का समय हो, जरूरी नहीं आप जाते ही कपड़े छुड़वा देते हैं, परिग्रह छुड़वा देते। और कभी भी नियम ले लो
किसी की समाधि के टाइम ये मत बोलो थोड़ा सा देर रह गया अब इनको त्याग करा दो। आप सोचो आपको पता चल जाए मैंने जीवन भर इतना कमाया तो अब जाने वाला हूँ, कितनी तकलीफ होगी। उसको त्याग कराओ, लेकिन बोलो आप ठीक हो जाओगे। आप एक दिन के लिए सब चीज़ छोड़ दीजिए। हम एक जवान मौत हुई थी, मैंने शादी को 3 साल हुए, कैंसर हो गया, और वो हमारी उनकी बहन भक्त थी। तो वो एक दिन मुझे हार की पड़ोस में हुआ था तो ले गई, और उस दिन मैं गई। अब किसी का छोटा गोद में बच्चा हो उसको पता चल जाए मैं मरूंगा तो कितनी दिक्कत है। मैंने बोला भैया आप ठीक हो जाएंगे, आपको थोड़ी देर कुछ खाना हो तो बताओ। ले तो नहीं रहते, लिक्विड ही ले रहे थे। और डॉक्टर ने वैसे जवाब दे रखा था। उसकी वाइफ को कहा हमने कि तुम ये विधान करो, हम कुछ माला जप रहे हैं। उनसे बोला भैया आप ठीक हो जाओगे, आप है ना हम आपके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, आप द्रव्य दो। तो उनसे कुछ रुपए द्रव्य लगाकर थाल मैंने हाथ में डलवा कर अलग दिया। और उसके बाद हमने बोला आपको कुछ खाना है? बोले नहीं। हमने कहा भैया 4 घंटे के लिए आप त्याग कर दो। और हम 3-4 दीदियाँ थीं, फिर मेरा सामयिक का टाइम हो गया। हम दीदियों से कह के आए कि आप एक शिफ्ट में 2 बैठिए, 2 बार हम दूसरी दीदियों को भेजेंगे। और आप देखिए सिर्फ मैं 11:15 के करीब आई वापस, और वो 1 बजे उनकी समाधि हो गई। इसका मतलब उन्हें सब त्याग कर दिया था, खाने का त्याग कर दिया था। लेकिन यदि हम उनसे कह देते कि तुम मर रहे हो त्याग कर दो, तो उससे आकुलता हो जाती। तो हमेशा जो प्रैक्टिकल में जीवन में उतरे उस काम को करो। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। और डाली से टूट गया पत्ता डाली पर नहीं जाता। जिंदगी में ऐसा सुंदर अवसर बार बार नहीं आता। आप सबको बहुत बहुत शुभाशीष। और आज मैंने एक दिन इनसे वादा किया था कि मैं एक दिन आऊँगी। आज 14 थी तो मैं वंदना करने आती हूँ। चलिए आप सबको बहुत बहुत शुभाशीष। बोलिए महावीर भगवान की। कहते हैं वीर कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा। वीर कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। बोलिए महावीर भगवान की।